नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखे होंगे। तो चले हम आपके सामने इस सेशन में डेली 9 बजे जुड़ते हैं। ऐसे में अगर 1-2 दिन लेट हो जाया करे तो माफ़ी दिया करिए, लेकिन आपके जो दिन भर के डाउट हैं सारे प्रशिक्षु लास्ट तक रुके रहेंगे। जितने भी डाउट हैं, चाहे जिस भी फील्ड में आपके डाउट हैं, सबके डाउट लेंगे। 1-2 मित्र ऐसे होते हैं काफ़ी बेहतरीन प्रश्न पूछते हैं, तो उसका डाउट हमें भी नहीं पता होता है, तो लेकिन हम पता करके कहीं से सर्च करके जरूर उनको बताते हैं, लेकिन संतुष्टिपूर्ण आंसर आपको देंगे। और सभी प्रशिक्षु लास्ट तक बने रहेंगे, चाहे वो प्रत्यावेदन वाले हों, चाहे डीएलएड के एग्जाम वाले हों, चाहे वह यूपीटेट सीटेट वाले हों, चाहे यह पूछने वाले हों कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, चाहे यह पूछने वाले हों कि यूपीटेट का रिजल्ट कब आएगा, चाहे यह पूछने वाले हों कि सर सीटेट का प्रारूप कैसा होता है। इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। अब ऐसे में हम आपको फटाफट बता देते हैं कि आपके सारे क्लासेस जो यूपीटेट के कंप्लीट हो कराए जा चुके हैं, 2021 का पूरा सेम टू सेम 2022 से हूबहू मैच करेगा। ऐसे में हम सीटेट के क्लास चला रखे हैं। डेली 9 बजे सुबह सीडीपी के क्लास आते हैं, जो कि आप सीटेट के लिए भी, यूपीटेट के लिए भी, किसी भी रीट वगैरह किसी भी टेट के लिए वह ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है साथी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली हम लगातार एक तरह से कंटिन्यू बना देंगे मैथ का भी। 16 या 15 तारीख से, या फिर कहेंगे तो 2-4 दिन में ही 10-11 तारीख से भी हम उसको लगा देंगे डेली कंटिन्यू मैथ। जो आपके सीटेट का मैथ का लगभग 41-42 सेट हुआ था ऑनलाइन प्रोसेस, उसके लिए भी, और प्लस बेसिक क्लास भी हम लगा देंगे। ऐसे में आप लोग की सिर्फ इजाज़त की ज़रूरत है और आप लोग अपना प्यार बना के रखें साथी, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कोई मित्र चाहता भी है किसी को आगे बढ़ने देना। सभी लोग को यह मन में डाउट होता है साथी, हम उस पर भी यह बातें क्यों बोल रहे हैं आपको पता अभी चल जाएगा। कुछ ही देर में हम उसके ऊपर जिक्र करेंगे। तो ऐसे में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। डीएलएड के सारे क्लासेस मैथ के खत्म हो चुके हैं, सारे सेमेस्टर के मैथ के क्लास खत्म हो चुके हैं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सब कुछ खत्म हो चुका है। और जो बच्चे कह रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ मैराथन चलाइए, सर मैथ मैराथन खत्म हो चुका है, आप आइए। तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का भी मैथ मैराथन खत्म हो चुका है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के महा मैराथन क्लास हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, 2 घंटे 1.5 घंटे का, जिसमें कि बहुत छोटा है क्लास, लेकिन आप उसे आराम से देखेंगे। और डीएलएड जो सेकंड सेमेस्टर के मैथ के महामैराथन है, उसको भी हम मात्र 13 तारीख को लगा देंगे। मात्र क्या, 13 तारीख को हमको इजाज़त मिला है लगाने का, 13 तारीख को ही लगाएंगे उसको। उसके ना ही आगे ना ही पीछे, बस 13 तारीख को, ठीक है साथियों। उसके पहले भी लग सकता है अगर कुछ फेरबदल होता है इजाज़त में तो, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी लोग जुड़ जाएं, फटाफट एक बार शेयर कर दें मित्र। देखिए हम जो जिससे चर्चा करने वाले हैं आज, यूपीटेट रिजल्ट आपको पता है साथी आ चुका है। मतलब आ चुका है क्या है, 7 को, यानी कल आपको आंसर की देखने को मिलेगा और 8 को आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। हम बात करने वाले शिक्षक भर्ती से पहले क्या यूपीटेट सीटेट 2022 होगा, इसको भली भांति हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और शिक्षक भर्ती इस साल आएगी कि नहीं आएगी, इसके ऊपर आपने एक वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, सारी सब कुछ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा साथी। जो प्रशिक्षु ये भी बोलते हैं सर कापियाँ कैसे चेक होती हैं, तो उसके लिए भी हमने बहुत रिस्की वीडियो बनाया है साथी। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने देखा है, लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चों ने देखा है, तो आप भी चाहें तो उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है, ठीक है ना। बीएड करें या डीएलएड करें, बच्चों के मन में डाउट है कि बीएड का 18 अप्रैल से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी का नाम है सर बीएड करें या डीएलएड। देखिए साथी, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, बेहतरीन तरीके से करते रहिए। आगामी शिक्षक भर्ती तो लेट होना तय है, इसके ऊपर भी जिक्र हम करते हैं अभी। और प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु बिल्कुल भी तैयार रहें एग्जाम के लिए साथी। हो सकता है आपके 20 तारीख तक आपके डेट सीट रिलीज कर दिए जाएँ, ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी तैयार रहें। लेकिन यह हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि सारे प्रशिक्षुओं के एग्जाम होंगे। तो ऐसे में 16 तारीख को हमने डेट रखा हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर धरने से क्या फ़ायदा होगा, धरने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मुझे भी पता है, लेकिन अपनी बातों को तो वहाँ पे हम रख सकते हैं साथी। जब ये एग्जाम कराने के लिए बोल रहे हैं कि 400-500 प्रशिक्षुओं को अभी एग्जाम हो जाएगा और बाकियों का जुलाई में होगा। जुलाई में साथी इस वजह से बोल रहे हैं जुलाई अगस्त में, क्योंकि जुलाई में 4th सेमेस्टर के एग्जाम कराएंगे 2019 बैच वालों का, और जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के उनका एग्जाम कराएंगे, उसके साथ कराने के लिए बोल रहे हैं, यानी अगस्त में, समझ रहे। तब तक इनका रिजल्ट भी आ जाएगा डीएलएड वालों का जो इस बार एग्जाम होगा। तो ऐसे में जिन भी प्रशिक्षुओं का एग्जाम होगा वो तो सतर्क रहेंगे, लेकिन जिन भी प्रशिक्षु का नहीं, क्या आपको पता है कि आपका ही इसमें नाम आएगा प्रत्यावेदन वाले डेट सीट में, नहीं ना पता है भाई। तो ऐसे में हम सभी प्रशिक्षुओं को एक तरह से 16 तारीख को, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर कि एक डेट बताइए, तो हमने बताया है डेट आपको 16 तारीख, यानी 16 तारीख को आप लोग चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। वहाँ से एससीईआरटी के लिए सीधा आपको ऑटो रिक्शा मिलता है, वहाँ से आप आराम से एससीईआरटी पहुँचेंगे। एससीईआरटी पर जाकर आप अपने पक्षों को रखेंगे। 4 आदमी 10 आदमी नहीं जाएगा, 4 आदमी 10 आदमी जाने से कोई फायदा नहीं। उनको लगेगा हाँ एक तरह से रावण को उठाने के लिए
एक बंदर काम का नहीं था, मतलब उसके लिए बहुत बड़े जलेबा वलेबा सब आया था। आप देखे थे ना रावण, रामायण देखो, जब रावण को नहीं, कुंभकर्ण के लिए बहुत बड़ा जलेबा, और जितने में हम नहाते हैं, नहाते भी क्या हैं समझ लो, उतने में बहुत बड़ा तालाब होता है जिसमें हम लोग होता है ना, हम लोग के यहाँ पूजा होती है, बिहार में होता है, बिहार का पूजा है, कौन सा पूजा है जिसमें कि तालाब में लोग उतरते हैं, मतलब जो होता है ना, सूर्य देव की पूजा होती है वो, तो उसके लिए लोग उतना बड़ा तालाब, उसके लिए सिर्फ उतना बड़ा चाय का एक प्याला होता है ना। इस तरह से सारी चीज़ें साथी, तो हमको कम से कम नहीं तो साथियों का एकजुटता बहुत जरूरी है किसी भी संस्था को जगाने के लिए। जब तक हमारे पास हमारे लोगों की ताकत नहीं है ना, तब तक हम नहीं जीत सकते साथी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं, देखो हम एक चीज़ आपको बताते हैं, APJ अब्दुल कलाम जी का कहना है, अभी हम बताते हैं उसको, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम उसको डायलॉग को बोलेंगे, थोड़ा डायलॉग ही बोल लेते हैं, क्या करना है भाई, आप लोग के समय, आप लोग तो शेयर करते नहीं हो, बस आ जाते हैं सर, मतलब सुन लिया सर, शेयर कर दिया ना साथी, कम से कम रीचमेंट बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको बहलाते हैं बहुत, मतलब ये अभ्यर्थी खुद कहते हैं सर यहाँ से ये सारी चीज़ें हमको पता चली हैं, सर ये न्यूज़ क्या सही है कि नहीं सही है। तो अभ्यर्थी आप परेशान होते हैं, ऐसे न्यूज़ों को देखकर मत परेशान हुआ करें, जो चीज़ें होती हैं तथ्यात्मक, आपको ऑफिशियल डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाया करता है, उस पर आप देखा करेंगे, ठीक है ना। देखिए साथी, जो शिक्षक भर्ती है इसमें साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि शिक्षक भर्ती अभी हमारे पास कोई ऐसा पद पोस्ट खाली ही नहीं है प्राथमिक शिक्षक परिषद के लिए। तो ऐसे में साथी हमारे शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी का ट्वीट भी आया था, प्लस उन्होंने पहला अपना जो भाषण दिया बतौर शिक्षा मंत्री, तो उनके सामने जब सारी चीज़ें रखी गई, सारे जो हमारी कमेटी के सारे के सारे प्रारूप थे उनके सामने जब प्रेजेंट किया गया, तो ऐसे में साफ साफ जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनको एक समायोजित कर दिया। समायोजित करने के बाद साथ ही इनका कहना है कि हमारे पास शिक्षकों की ये संख्या है 6 लाख है, 6 लाख प्लस है। और ऐसे में जो हमारे पास विद्यार्थी स्टूडेंट हैं हमारे यूपी में, जो कि 1,80,00,000 के आसपास हैं। इस तरह से जब हम 6 से डिवाइड करते हैं 1,80,00,000 को, तो 30 बटा के आसपास में एक आता है। तो हमारा RTE एक्ट, राइट, आप पता है, राइट टू एजुकेशन वाला जो एक्ट है 2009 में आया था, उसमें साफ साफ ये बातें मेंशन हैं कि हमारे प्राथमिक शिक्षक, मतलब प्राथमिक परिषदों में जो भी शिक्षक और एक तरह से विद्यार्थी का रेशियो होगा, प्रशिक्षु और विद्यार्थियों, मतलब शिक्षक का जो रेशियो होगा वो 30/1 होगा, यानी 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक। लेकिन यह बात हम नहीं मानते साथी, क्योंकि हमारे सामने, हमारे बगल में एक मतलब कॉलेज है, स्कूल है, 5 तक है, प्राथमिक विद्यालय है, तो उसमें हमारे इस तरफ तो बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन वहाँ पर अगर देखेंगे शिक्षकों की संख्या साथी 2 मात्र हैं, 2 या 3 शिक्षक हैं। हमारे घर में खुद 1 लोग रहते हैं। तो ऐसे में साथी जब मतलब हमारे आमने सामने, या फिर आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, गांव में तो कुछ कंडीशन ठीक भी है, लेकिन शहरों में देखेंगे तो 2-2 विद्यालय एक टीचर संभाल लेता है, वो भी प्रिंसिपल बन के संभालता है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो इस तरह से देखा जाए तो ये रेशियो किस आधार पर लगाए हैं, लगभग 1 से 1.5 लाख जो हमारे शिक्षा मित्र वाले भाई बहन, उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। यह साफ साफ बताने के लिए कि भाई जो हमारे पास 1-1.5 लाख शिक्षकों की मतलब ये जगह खाली है, पोस्ट खाली है, उसको एक तरह शिक्षा मंत्री मतलब शिक्षक हमारे जो शिक्षा मित्र वाले भाई बहन उसको फुलफिल कर देंगे। ऐसे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से कि हमारे पास शिक्षकों का कोई पोस्ट नहीं है प्राथमिक शिक्षक परिषद में। तो ऐसे में साथी ये सारा का सारा गुड़ा गणित है, आप समझ सकते हैं इस बात को, और इनका भर्ती निकालने का इस साल कोई मूड ही नहीं है, ये समझ लीजिए साथी। जो भी हो, अब हम इसके विपक्ष में तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग तो साथ नहीं दोगे, है ना। जब हमारी पिटाई होगी तो वैसे कौन, लोकतंत्र में सब कुछ सारी चीज़ें साथी, सारी चीज़ें अगर हम कड़ी जोड़ते हुए सारी चीज़ें करते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी को पीछे हटना चाहिए अपनी बातों से। सारी चीज़ें हैं, किसी को हम, क्योंकि यहाँ पे भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप वो चीज़ें बता सकते हैं, जनता को एक तरह जागरूक कर सकते हैं। तो बस हम वही काम करते हैं यहाँ पर साथी, आप सबके भले के लिए सारे काम करते हैं, और आप लोग सहयोग दो तो बहुत सारी चीज़ें आगे हो सकती हैं। सच में अगर आप सहयोग दो ना, अगर हमारी पूरा यह प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म यह सच में अगर बहुत बड़ा होता, करीब 1-1.5 लाख होता, तो साथी आज शायद हम आपके साथ वहाँ पर प्रेजेंट होते, इस बात को भी लेकर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करते, क्योंकि हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती, तो सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होने के बहुत ज़्यादा आसार हो जाते हैं। तो आप लोग अगर शेयर कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म को बड़ा कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि आगामी जो उतनी भी आपके भर्तियाँ होंगी, सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ऐसे में आप लोग अगर कर सकते हैं, अपनी जो थोड़ी सी सेवा है उसे कर दीजिए, अन्यथा कंडीशन में सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, और भी विद्यार्थी हैं प्यार करने वाले जो शेयर करते हैं। साथ ही अगर बीएड की बात करें, बीएड करें या डीएलएड करें, देखिए जिन भी अभ्यर्थी का यह कहना है सर डीएलएड लास्ट सेमेस्टर है हमारा, लेकिन बैक है 4th सेमेस्टर में, तो ऐसे में देखिए आपका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका था 2019 वालों का 2021 में, ऐसे में चल रहा है 2022, आपका है बैक पेपर। अगर आप चाहते भी हैं बीएड करना 2022 का, तो आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई भी त्रुटि नहीं होगी, आराम से मस्त तरीके से करिए, और आपका बीएड
हो सकता है, ठीक है भाई। लेकिन जो डीएलएड छोड़ के बीएड करना चाहते हैं, अगर उनका बैक ना लगा है तो हम कहते हैं भैया ना करो। और हम तो यही कहेंगे साथी, क्योंकि आपका 2 साल नुकसान होगा, है ना, ऐसे में बस। और जिनका भी मन हो वो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। जिनका जैसे कि 2018 वाले प्रशिक्षु हैं, उनका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा है, वो प्रत्यावेदन लेके दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये अब बीएड नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है। उनका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका था 2020 में ही, आराम से वो अपना एक तरह से बीएड कर सकते हैं, अप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे प्रारूप इसका है वैसे उसका भी है। आप इससे भी प्राथमिक के लिए और प्लस अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस के लिए, आर्ट्स से है तो आर्ट्स के लिए, टीजीटी के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18 तारीख से यानी 18 अप्रैल से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, बीएड का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, प्लस 20 मई तक अप्लाई होगा। 18 से लेकर 20 मई तक अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ठीक है, 1000 रुपये जनरल ओबीसी का लगेगा और प्लस SC ST का लगेगा साथी 500 रुपये। लेकिन अगर आप लेट पेमेंट करते हैं साथी तो आपका 1600 रुपये लगेगा, और प्लस अगर SC ST का देखें तो 800 रुपये लगेगा। भाई हमारा पता है जब हम बीएड अप्लाई किए थे साथी तो उस समय हमारा लेट पेमेंट हो गया था, है ना। उसके बाद मतलब सारी चीज़ें कर दिए थे, पेमेंट नहीं किए थे, तो इस समय पेमेंट हमारा लेट हो गया था। और उस समय था 15 फी, मतलब 2 साल 3 साल पहले 1500 रुपये था, है ना। तो उसके बाद हमारा तो बस हमको लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रारूप कोई समझाने उमझाने वाला थोड़े था, हम किसी पूछते उसे नहीं थे, अपना अप्लाई कर देते थे, मन में आया कर दिए। तो ऐसे में भैया अब पता चलता है कि हाँ 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की क्या कीमत है। कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, जब आदमी जब अपने कमाने लगता है तो पता चल जाता है साथी ना। तो ऐसे में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है साथी, आप लोग समय से पहले करेंगे। हम आपको बस एक तरह से यह आगाह कर रहे हैं, कम से कम अपने पिताजी का जो भी पैसे है ना उसको बचा के रखें, जितना ज़्यादा बचा सकें, अगर नहीं कमाते हैं तो। अन्यथा अगर अपनी कमाई है तो कोई बात नहीं, आप जिए जैसे जीना चाहते हैं। प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षुओं का एग्जाम होगा, बिल्कुल भी आप लोग निराशाजनक अपना मत स्थिति बनाइए। आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है साथी, या आप सभी लोग 16 तारीख को पहुँचिए CRT, और इस बात को वहाँ पर रखिए कि सर अगर आपको एग्जाम लेना ही है तो आप एग्जाम लीजिए सबका। जुलाई में क्यों टाल रहे हैं साथी, कि अगर किसी भी प्रशिक्षु का जुलाई में टला तो पहली बात तो सीटेट से बाहर होगा, सीटेट से बाहर हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ तो यूपी टेट से आप बाहर हो सकते हैं साथी। ऐसे में सेकंड सेमेस्टर वाले, मतलब जिनका सेकंड में बैक लगा है, उनका ना ही यूपी टेट क्लियर होगा, ना ही सीटेट 2022 का क्लियर होगा। अब ऐसे में आप 2023 वाले भर्ती में बैठने के लायक ही नहीं रहेंगे, बाहर हो जाएंगे साथी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे जाकर वहाँ पर 16 तारीख को अपने बातों को रखिएगा। ऐसे में सारे अभ्यर्थी जाएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट भी आया है, हम लेते हैं। स्कूटनी का रिजल्ट की बात करें साथी, जो 4th सेमेस्टर का स्कूटनी का रिजल्ट वो आपका 25 तारीख से पहले आएगा, आप लोग देख सकते हैं ना। और जितने प्रशिक्षु का नाम है सर, शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट सीटेट आएगा। भाई हम तो बहुत पहले से आसार लगाए थे, जब माननीय अखिलेश यादव जी प्लस हमारे योगी जी, है ना, दोनों लोग में वाद विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक तरह से जब चुनाव नहीं हुआ था उसके 1 महीने पहले से हम इस चीज़ को बोल रहे हैं साथी कि शिक्षक भर्ती 2023 में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत कम आसार थे। जो भी चीज़ें थी, अब हम नहीं बोलना चाहते वो चीज़, क्योंकि हो चुकी है। तो आप लोग कहेंगे नहीं सर अब हो गया है तो आप बोल रहे हैं, नहीं भाई हम इस चीज़ को बोल रहे हैं। अगर आप 1 महीने 1.5 महीने पहले का भी वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बोल रखा है कि भर्ती 2023 से पहले शायद ही हो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है सामने साथी। बहुत बड़े रूप में हमारा यूपी 80 सीट देता है लोकसभा में, मतलब कि समझ रहे हो ना, 80 सीट। तो इस चीज़ को लुभाने के लिए वो 2023 के जुलाई अगस्त तक, जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 2018 में जस्ट 2019 से पहले वैकेंसी आई थी, 2019 में क्लियर हुआ था, बस उसी प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें साथी। जिन प्रशिक्षु का बैक है उनसे कहते हैं आखिरी मौका है, गंवाना नहीं है। चाहे वो 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक हो प्लस 3rd सेमेस्टर के बैक हो, आप कहीं भी रूम ले लें, अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं साथी, बिंदास तरीके से, ठीक है ना। और भाई सच में पढ़ाई तो करना ही है ना। चलिए हम आप लोग के फटाफट कमेंट ले लेते हैं, और हम अभी आपके एक वीडियो बनाएंगे कल सुबह, आप देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको यूपी टेट में 2022 में क्या क्या चेंजेस होंगे, उसके सिलेबस क्या हैं प्राथमिक के और प्लस जूनियर के। तो हम उसको आपको बताएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। आप सभी के कमेंट लेना अनिवार्य होते हैं साथी, तो हम ले लेते हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा सर दर्द था और आज हमारी कुरकुरे मस्त, तो हम भी मस्त। साथी पता है ना, देखिए आत्माएं जुड़ी हुई होती हैं ना, और इस चीज़ को मानना चाहिए हमें। हाँ, फीलिंग्स हो जाते हैं कुछ ना कुछ ना। तो ऐसे में देखिए पहला कमेंट है, दिख गया भाई, क्या सर अब क्या ही बोलें, चलो जाने दो, छोड़ो। अलका यादव जी का कहना है मनीष जी को ये बता रही हैं, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं भैया। राखी यादव जी का कहना है ओके सर, निकल आया मेरा। देखिए इन्होंने स्कूटनी का फॉर्म शायद डाला था, 1 नंबर आया था इनका मैथ में, और इस बार 2 नंबर आया है, बहुत अच्छा नंबर है भाई, ठीक है ना। देखिए साथी एक बात हम APJ अब्दुल कलाम जी का कहना चाहते हैं, जो हमारे भाई यहाँ पे बोले हैं राघवेंद्र जी, हम कहना चाहते हैं उनके लिए। देखिए साथी शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है, हमारे APJ अब्दुल कलाम जी का कहना है शिक्षण एक बहुत महान पेशा है, जो किसी व्यक्ति की चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है ना।
आप चाहे जिस भी पद पर जाएं, चाहे जिस भी पोस्ट पर जाएं, चाहे जिस भी लेवल पे जाएं, बिना शिक्षक बिना पढ़े कैसे जा सकते हो? नहीं ना। तो बस यही चीज़ है। एक बात और कहना चाहते हैं साथी, जो विज्ञान होता है मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है ना। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, इस बात को भी मानिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं का खुद को हारने मतलब खुद को हराने नहीं देना चाहिए कि समस्या हमें खुद को हरा सके। इतनी बलिदान मतलब इतने आपको अपने आप को झोंक दे कि सच में लगे समस्या को भी, हाँ हमसे बड़ा समस्या तो ससुरा ये है, पहले इसको छुटकारा पाओ, इसको नौकरी दिलाओ, है ना। मनीष कुमार जी का कहना है अलका यादव आप लखनऊ 16 तारीख को जाएंगे। ठीक है भाई, आप 16 तारीख को जाएंगे नहीं जाएंगे, सभी को जाना पड़ेगा साथी। जो भी बैक जिनका भी सेमेस्टर में लगा हुआ है उनको तो जाना ही पड़ेगा। मतलब एक तरह से जिनका प्रत्यावेदन है सभी को जाना पड़ेगा। मनीष यादव जी, मनीष कुमार जी भाई मेरे, आप भी जाइएगा वहाँ पर, जितने भी प्रशिक्षु हैं जाकर। अब यह नहीं कहना है हमको कि सर हमें धरना करना, अब एक धरने के मुँह से नहीं जाएंगे, आप भावी शिक्षक बनकर जाएंगे वहाँ पर। सिंपल सा आप जाएंगे वहाँ पर, उनसे यह कहेंगे भाई देखो हमें भी पता है कि आप हमारी एग्जाम तो लोगे सारी बातें हैं। डायरेक्टर सर से भी बात करने का अगर मौका दिया जाए, आप लोग में से किसी कोई नेतृत्व तो बढ़िया कर सकता है तो आराम से आप कर सकते हैं भाई। देखिए सबके अंदर सारी चीज़ें हैं। आप एक तरह से क्या हो पता है, हनुमान जी हो, हम जामवंत हैं जो आपकी मतलब सारी चीज़ों को जगा रहे हैं। आप लोग जाग जाओ मस्त तरीके से, अपनी बात रखना सीख लीजिए साथी, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं कहीं पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं जब अंदर से वो चीज़ें आती हैं, क्षमता निकलती है कि हाँ सच में अपनी चीज़ों को हम मांग सकते हैं, मांग क्या सकते हैं, छीन सकते हैं अपनी चीज़ों को। ऐसी बातें होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए, है ना। जो हमारी चीज़ है, हमारे उस पर हक है तो हम छीन कर ही रहेंगे उसे। छीन क्या लेंगे भाई, हमारे पास पहले हम हक से अपने मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो सारी चीज़ें छीनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा हक है उस पर और मेरे सिवा उस पर कोई हक नहीं। तो इस तरह से प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। वो जाएंगे, बोलेंगे भाई अगर 400 आप प्रशिक्षुओं के अगर निकाल ही रहे हो तो सारे प्रशिक्षुओं को कराने का क्यों नहीं आप ठेका ले लेते भाई। ठेका क्या, हमें क्यों एक तरह से तड़पाया जा रहा है इस तरह से कि 400, फिर उसके बाद 500, फिर उसके बाद 600, फिर उसके बाद कुछ प्रशिक्षु को बोलेंगे प्रत्यावेदन लेकर दौड़ो, फिर होगा एग्जाम। तो ये सारी चीज़ें नौटंकी देश भर का दुनिया भर का, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे साथ प्रताड़ना। तो ऐसे में आप लोग उनसे जाकर साफ साफ कहेंगे सर जो जुलाई में आप लेने वाले हैं वो चीज़ें अभी ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। वो चीज़ थोड़ी सी, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि सीट बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो आप 10 मई 11 मई को फर्स्ट सेमेस्टर का खत्म हो रहा है हमारा, 20 मई से स्टार्ट कर दीजिए, हम तब भी तैयार हैं भाई। सीट जो इतने बच्चों का हो रहा है वो खाली तो होगा 23,000 उधर 2019 में, 23-24,000 प्लस उधर फर्स्ट सेमेस्टर 2015 बैच के, 2019 बैच के सारे लोगों का तो बैक लगा हुआ है। ऐसे में फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी लगभग 1-1.5 लाख होंगे, सबका तो खाली हो जाएगा 11 मई तक, उसके बाद ले लीजिए सर। लेकिन सर विलंब न करें, ठीक है ना, इस बात को आप रखेंगे वहाँ पे। मनीष जी हो, चाहे राखी यादव जी हो, चाहे जो भी प्रशिक्षु हो, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है। देखिए हाँ, एक प्रशिक्षु ने आज ग्रुप में जो हमारा एक तरह से 2018 बैच का ग्रुप चलता है उसमें भैया बहिनी दोनों लोग हैं, तो उसमें एक प्रशिक्षु ने कमेंट किया सर स्कूटनी के रिजल्ट देखिए, उनकी दीदी थी जो भी था वो, तो उनका क्या नाम था सर स्कूटनी के रिजल्ट के लिए हमने कुछ पैसे दिए थे, हमारे स्कूटनी के रिजल्ट नहीं निकले। तो ऐसे में अब पैसा भी नहीं दे रहा हो तो भाई क्यों देगा पैसा। आपने खुद पढ़े लिखे होकर आप उसके साथ मतलब एक तरह से अजीब तरह से पेश आए होंगे। मतलब एक तरह से पेश आने का मतलब आप उसके साथ अगर वो चीज़ें अगर आपसे कुछ ले रहा है, मतलब आप उसे कुछ दे रहे हो तो भैया उसके लिए प्रूफ तो कुछ है कि आप किसको दे दिए पैसे, किसको दिए किसको नहीं दिए। तो आप उसको उससे कम से कम उसकी आईडी ले लिए होते। मित्र हम बहुत बड़ी कहानी है, ऐसे 3-4 लोग को हमने सुधारा हुआ है ग्रुप से, और ग्रुप के सारे मेंबर जानते हैं, समझ रहे हैं ना। वो सारे लोगों से एक तरह से पैसे ऐंठना चाहता था, ग्रुप अलग सा ग्रुप बना लिया, तो उस हमारे प्रशिक्षुओं को ग्रुप से निकाल के जो भी उसके भाग में, हमेशा पता है जो प्रताड़ना सहते हैं ना, उसको प्रताड़ित करने के लिए 1000 लोग खड़ा हो जाते हैं। उस 1000 की भीड़ में 21 भगवान भी होते हैं साथी जो उसको सलाह देते हैं, है ना। तो ऐसे में कोई घबराने की बात नहीं, बस आप लोग अपनी ईमानदारी से, अपनी इच्छा शक्ति से सारी चीज़ें करिए और अपनी बुद्धिमत्ता से, है ना, क्योंकि भाई आप लोग आगामी शिक्षक बनने वाले हैं। अगर मान लीजिए कभी दुर्घटना ऐसा घटता है तो आपको अकेले ही पेश आना पड़ेगा। तो ऐसे में साथी आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे चीज़ों से बचें, और जो पैसा वैसा देकर लेकर काम कराया जाता है इन सबसे बहुत दूर रहें। बहुत बड़ा लिंक हो, सीधे मोदी जी से लिंक हो तो करा सकते हैं अपना, क्योंकि उनका वो तो पैसा लेके भागेंगे नहीं, पीएम है, हम छपवा देंगे पोस्टर में नाम, पीएम जी हमारे पैसा लेके भाग गए भाई, हमने स्कूटनी के लिए फॉर्म भरवाया था और इनको 11,000 रुपये दिया है। पीएम कहेंगे भाई 11,000 रुपये तुम देकर कहाँ बदनाम करा रहे हो, आओ तुमको 20,000 रुपये देते हैं, लो पॉकेट में रखो, मस्त तरीके से चाय पियो 1-2 साल तक, है, क्योंकि हमारे यहाँ चाय भी महंगा होने वाला है, 10-11 रुपये चाय होगा, समझ रहे हो ना भाई। बेस्ट चाय, बहुत दूध मलाई डालकर मस्त चाय मिलता है। तो भैया आप लोग जाएंगे, है ना, तो हंसी मजाक की अपनी जगह, लेकिन आप लोग जाएंगे यहाँ पे। हाँ भाई देखो इनका क्या नाम है भैया, यादव जी का मनीष कुमार। अलका जी आप कहाँ से भाई, ठीक है अलका जी से पूछ लीजिए आप कहाँ से हैं भैया, बता देंगे वो, बता दीजिए भाई अलका जी कहाँ से हैं आप।
पूजा तोमर जी, सर सुपर टेट एग्ज़ाम कब तक होगा, हो सकता है भैया हमने बता दिया पूजा जी, अगर आपने अभी तक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी नहीं सुना है तो हम बता देते हैं आपको, शायद 2023 से पहले ना हो। अर्चना पाल जी का कहना है भाई जी ये इनका फंडा है जनता को कन्विंस करने का। हाँ सही बोल रहे हैं आप, बहुत स्कूल ऐसे ही हैं, आप सही बोले, उस बात को हमने बोल दिया है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और शिक्षकों की संख्या कम है। लेकिन इनका रेशियो जो है साथी, वो कल आपने देखा भी डाटा, सारा का सारा 30/1 आ ही रहा था, जो RTE एक्ट 2009 में लिखा है। पांडे जी का कहना है हम भाई सुपर टेट से पहले एक बार टेट सीटेट होना चाहिए। बिल्कुल होगा साथी, इसके लिए भी सारी चीज़ें आपके पक्ष में तो बनती जा रही हैं। शिक्षक भर्ती से पहले आपको टेट सीटेट देखने को मिलेगा, लेकिन उन भाइयों का बहुत ज़्यादा हानि हो रहा है साथी, जो सच में 3 साल से लगे हुए हैं, लगातार 3 साल से लगे हैं। 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, इस वजह से वो 3 साल तो मान लीजिए आप, 2018 बीता, 19, 20, 21, मतलब 3 साल, 2022 भी बीतेगा। ऐसे में 4 साल के बाद ही वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, जिस प्रकार से बना हुआ है। अलका यादव जी, शुभचिंतक बनकर तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं भाई। अरे भाई देखो, इनका का नाम है अनिकेत साहू जी हैं भाई, हम आपका नाम जरूर लेना चाहेंगे, आपने ऐसी बातें ही बोली हैं अलका जी को। अलका यादव जी, शुभचिंतक बनकर हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, भाई बनकर नहीं। वाह, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं इस दुनिया में ना। ठीक है, भाई ना बनिए, कम से कम हेल्प तो कर देना भाई, समझ, हेल्प होना चाहिए सिर्फ, बस हेल्प हेल्प। आप किसी भी रूप में हेल्प करें, भगवान बनकर हेल्प कर दीजिए, क्या करना है। हेल्प हेल्प करोगे तभी आपकी गॉड सुनेगा साथी। और रही बात भाई बनकर करते हो तो इसमें क्या ही गर्ज है बताओ, है ना। तो हर कोई को आप, अब हम क्या ही बोलें, इस प्लेटफॉर्म पे जाने दो। अनिकेत साहू जी, अलका यादव भाई, ठीक भाई कहा है या फिर अपने सर को, भाई वो हमको कही थी भाई, आपको कुछ दूसरा बोल देगी, संतुष्ट हो गए, चलो। वो अलका यादव जी हैं, मेरी बहन है, चलो। अलका यादव भाई हमें कहा है या फिर सर जी को कहा है, भाई हमको बोली है, चलो ठीक है ना, वो हमको बोलिए, आपको कुछ, भाई अलका यादव जी इनको कुछ और बोल देना भाई। अलका यादव जी, अनिकेत साहू जी कल जमा हो, ठीक है भाई, आप लोग अपनी बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मंजू यादव जी, थैंक यू बहन जी। अंशु शर्मा, देखिए अंशु जी, CM लिखा हुआ है सर क्या, प्लीज़ देखिए आप इस बात को देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले ही साथी एक नोटिस आया था हमारे SCRT से, साफ साफ उसमें बातें लिखी गई थी कि सारे डाइट जो हैं एक तरह से प्रारूप निकालें कि जितने भी प्रशिक्षु 2018 बैच के हों, 2017 बैच के हों, 2015 बैच के हों और उसके पीछे वाले बैच के हों, तो सबके DLED मार्कशीट में जितनी भी त्रुटियां हैं उसको सही कराया जाए। तो अंशुल शर्मा जी, आप अपने कॉलेज में, मतलब अपने डाइट, संबंधित जिले के डाइट से जाकर संपर्क करें, वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और आप अपना मार्कशीट सही करवा लेंगे। 2019 वालों के लिए नहीं अभी आया है डेट, है ना। अच्छा अलका यादव जी, आपने जमा कर दिया, देखिए प्रत्यावेदन अगर आप जाकर जमा किए हैं तो शायद उसकी संभावनाएं कम निकलें कि आपका एग्जाम हो, लेकिन आशा मत तोड़िएगा, है ना, हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। और राखी यादव 18 बैच से हो, देखिए भाई अनिकेत साहू जी काफ़ी ज़्यादा आप ईमानदार नज़र आ रहे हैं। आप राखी यादव जी, ठीक है भाई, राकेश जी बता दीजिए इनको। हाँ हाँ, देखिए राखी यादव जी, आप स्कूटी के रिजल्ट के बारे में पूछ रही हैं जी, तो इस स्कूटी का रिजल्ट जो है आपको पता है 4th सेमेस्टर के जो मिलेंगे देखने को वो 25 से पहले पहले। आराधना पांडे जी का कहना है सर सेकंड सेमेस्टर मैथ के एक्सपेक्टेड, हाँ भाई बस इजाज़त मिल चुका है, एक तरह से वहाँ से बस मोहर लगेगा, 13 तारीख को आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे हम 3 घंटे का मैथ का महामैराथन लेकर, ठीक है भाई, घबराने की बात नहीं है। 12 बजे टेट, 12 बजे नेट आएंगे 13 तारीख को सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे, ठीक है भाई, आपके सामने 3 घंटे का महामैराथन चलेगा सेकंड सेमेस्टर का, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज होगा, इतना समझ लेना। क्वेश्चन अभी तक जो हमने करा के रखा हुआ है आकर देख लीजिएगा, महामैराथन भी कराया है, मतलब चैप्टर वाइज भी कराया है सेकंड सेमेस्टर का, उससे बहुत अलग होगा, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन अलग होंगे। अभय कुमार जी का कहना सर आप मॉडल पेपर हम करा दिए हैं साथी। आप अभय कुमार जी भाई आप आकर देखिए तो, प्लीज़ आप आकर देखिए तो, हम सीटेट का कराना स्टार्ट करेंगे 16 तारीख से, है ना। हम यूपीटेट की भी सारी चीज़ें करा दिए हैं, लेकिन हम फिर से यूपीटेट के महामैराथन एक टॉपिक वाइज मैथ का लगाएंगे, जो भी प्रशिक्षु टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज एक बार में देख कर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। खुशबू चौरसिका जी का कहना अगस्त समथिंग, अगस्त देख सकते हैं साथी, जो भी हो। अंजलि वर्मा जी, सर सुपर टेट पहले या यूपी टेट सी टेट 2022 वाला हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ी, अब तो 99% हम तो कहते हैं चांस बन चुका है कि आपके यूपी टेट सी टेट 2022 पहले ही होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने डाटा दिया है कि हमारे प्रदेश में कोई भी प्राथमिक स्तर पर किसी भी शिक्षक का कोई पोस्ट खाली ही नहीं है, तो ऐसे में आप इतना समझ के रखें कि आपके जो एग्जाम है यूपी टेट सी टेट ही पहले होंगे, ठीक है भाई। हमारी देखिए भाई, आप अगर हमारे हेल्थ की कामना करते हैं तो सबसे पहले हमारे कुरकुरे के हेल्थ की कामना करिए, अगर वो स्वस्थ तो हम मस्त।
क्योंकि वो बहुत प्रेषित है इस समय और हमारी मन खुद उदास हो जाता है ना, उनको देखकर। सर प्रत्यावेदन वालों के पेपर के लिए कुछ हेल्प कीजिए प्लीज़ सर। देखिए भाई, हमने बताया तो शिखा जी, आप आएंगे 16 तारीख को। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव उनीश जी। हैं? प्रमोद सिंह जी, प्रत्यावेदन वालों के 3 बार बैक है, सिर्फ मैथ में उनको सिर्फ, हाँ देखिए, जिनका जो बच्चों को यह डाउट है कि सर हमारा प्रत्यावेदन केवल मैथ में बैक है, तो मैथ का ही पेपर देंगे या फिर पूरे सेमेस्टर का देंगे? तो भाई पूरे सेमेस्टर का क्यों दोगे, केवल मैथ में ही देना है ना आपको। अगर पूरे सेमेस्टर में देना होता तो आपको सेमेस्टर बैक मान लिया जाता। ऐसे में अगर 2 बार जिनका सेमेस्टर बैक हो तो डीएलएड उनका खत्म। कृष्णा सोनी, थैंक यू भैया। विशाल कुमार दी, क्या कहना है प्रत्यावेदन वालों के, बताइए सर। ये बताया तो भाई। नीतू ठाकुर जी, नित्या ठाकुर जी बहन जी, प्लीज़ यूपी टेट एक बार फिर होना चाहिए। होगा यूपी टेट, होगा यूपी टेट होगा भैया। यूपी टेट के लिए देखिए प्रारूप जैसे ही रिजल्ट आता है 8 को, इनका साफ साफ कहना है यूपी टेट के लिए हम पूरा मतलब एक तरह से बहुत जोर शोर से लगेंगे। हो सकता है इस बार यूपी टेट आपका पहले देखने को मिल जाए साथी, है ना। राज जी का कहना सर क्या बीएड 1 ईयर का हो जाएगा? देखिए भाई, बीएड 1 ईयर उनके लिए है जो पीजी कर लिए हैं। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन साथी, मतलब कि अब क्या पहले क्या होता था, जैसे कुछ लोग एमए कर लेते थे तो बाद में डीएलएड भी करते थे, तो उनको 2 साल ही करना होता था। बीएड भी करते थे तो 2 साल ही करना होता था। लेकिन जो पीजी वाले हैं उनके लिए 1 साल हुआ है इंटीग्रेटेड कोर्स, और प्लस इंटीग्रेटेड और प्लस जो 12th से करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। राकेश चौधरी जी, फेंकू, हाँ भाई फेंकू, थैंक यू। यह रहा सारे प्रशिक्षकों का कमेंट। ललचा सेठी, आप तो बोले थे कि लाइव नहीं। हाँ भाई, हमने बोला था लाइव नहीं आने को कल, लेकिन साथी क्या करें, है ना। उससे बड़ा इजाज़त तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। जैसे मिला इजाज़त हाजिर होने का, तो हाजिर होना हमें पड़ जाता है साथी। और आपसे आशा करते हैं कि एक प्रशिक्षु ने पूछा था सर भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ था, तो हम बता देते हैं सारे के सारे आपको एक तरह से जाते जाते सारे के सारे पुरस्कार जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे भारत रत्न 1954 से स्टार्ट हुआ था साथी, दादा साहब फाल्के 1969 से स्टार्ट हुआ था, नोबेल प्राइज आपको पता है साथी 1901 से स्टार्ट हुआ था, और पुलित्जर अवार्ड साथी आपको पता है कि 1917 से स्टार्ट हुआ था। इस तरह से अगर बात करें ऑस्कर अवार्ड जो अमेरिका द्वारा दिया जाता है, सबसे बड़ा फिल्म जगत का अवार्ड 1929 से स्टार्ट हुआ था साथी। कलिंग अवार्ड जो विज्ञान के फील्ड में दिया जाता है 1952 से स्टार्ट हुआ था साथी। मैन बुकर पुरस्कार 1969 से स्टार्ट हुआ था साथी, याद रखना है। और ग्रैमी पुरस्कार 1958 से स्टार्ट हुआ था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है 1958 से स्टार्ट हुआ था। राजीव गांधी पुरस्कार जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है 1992 में स्टार्ट हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार साथी 1985 में स्टार्ट हुआ था। इसी तरह देखें एक और है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान साथियों 1991 से स्टार्ट हुआ था। ये सारे सारे पुरस्कार थे, बहुत सारे भूल भी गए लेकिन इतने याद थे हमने बक दिया। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सेशन होता है साथी, इसको ज्वाइन करें डेली रेगुलर बेसिस पर 9 बजे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, किसी दिन लेट होता है तो माफ़ी दीजिएगा, लेकिन हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे साथी ऐसे ही सारे सेशन लेकर। आप सारे क्लास भी कर सकते हैं, प्लस यूपीटेट सीटेट के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए साथी। यूपीटेट के लिए, सीटेट के लिए, सुपरटेट के लिए सीडीपी क्लास 9 बजे 9 बजे चलाया गया है, तो प्लीज़ विनम्र विनती है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। मात्र 8-8 मिनट 10-10 मिनट के सेशन होते हैं, उसको आप जरूर ज्वाइन करिए। समय आते ही मैराथन भी लगाएंगे, और हो सकता है 15 तारीख से क्या, जब भी कंटिन्यू हुए 4-5 दिन में मैथ के लिए, तो कंटिन्यू ही रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे में आप लोग साथ दीजिए, सहयोग बना के रखिए। भाई बहुत गाने फिल्मी ये सब शेयर करते हो ना, अगर सच में साहस है ना, जुनून है, सच में खून दौड़ता है ना शरीर में, तो शेयर करो ना, इसको शेयर करके बड़ा करो ना। ये आपके लिए सारी चीज़ें करता है प्लेटफॉर्म, तो आप इसके लिए सहयोग नहीं कर सकते? क्या निर्दयी निर्दयी की तरह पड़े रहते हो साथी। आपके सारे डाउट तो लिया जाता है, सारे आपकी बातें तो सही जाती हैं, सुनी जाती हैं, आपकी गाली भी सुनते हैं, आपके सम्मान भी देखते हैं। तो ऐसे में सब कुछ जब आपके सहते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सर के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। बस कुछ नहीं हमें चाहिए, एक चवन्नी नहीं चाहिए, बस आप इस प्लेटफॉर्म को अपने दिल में, अपने जहन में बैठा कर इतना शेयर करो कि सच में पूरे यूपी में गूंज जाए। नमस्कार साथी।